उक़बा सानिया की बैत के बाद कुरैश के मुज़ालिम ने मुसलमानों के लिए मक्का की रहायश गैर मुमकिन बना दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ालिम कुरैश को हद से मुतजावज देखकर तमाम मुसलमानों को जो कि मक्का में मौजूद थे इजाज़त दे दी कि अपनी जान बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। लोग ये हुक्म पाते ही अपने घरों को खाली छोड़कर अजीजों रिश्तेदारों से जुदा होकर मदीना की तरफ जाने लगे। कुरैश ने जब देखा कि ये लोग यहाँ से तर्क सकूनत करने पर आमादा हैं और मदीना में जाकर इत्मीनान और फरागत से जिंदगी बसर करेंगे, तो उनको ये भी गवारा न हुआ। वो हिजरत करने वालों की राह में रुकावटें पैदा करने लगे। सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु जब मक्का से जाने लगे तो इनका तमाम मालो असबाब मक्का वालों ने छीन लिया और हजारों रुपए का माल औजार छीन कर मक्का की तरफ जाने दिया। हशाम बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत का इरादा किया। मुशरिकीन को खबर लग गई। उन्होंने हशाम रजी अल्लाह अन्हु को पकड़कर कैद कर दिया और किस्म किस्म की तकलीफें दी। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना जा पहुंचे थे। अबू जहल उनके पीछे वहीं पहुंचा और धोखा देकर मक्का में लाया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। गर्ज इस किस्म की रुकावटों के बावजूद एक एक दो दो करके बहुत से मुसलमान हिजरत करके मदीना में पहुंच गए। वहाँ ये तमाम मुहाजिरीन मदीने के मुसलमानों के मेहमान थे। मक्का से आए हुए इन मेहमानों का नाम मुहाजिरीन और मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों यानी मेजबानों का नाम अंसार मशहूर हुआ। आइंदा इसी नाम से ये लोग ताबीर किए जाएंगे। अब सन 1490 शुरू हो गया था। मक्का में सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु और इनके अहलो अयाल बाकी रह गए थे, या चंद निहायत ही कमजोर ज़ईफ लोग जो हिजरत की ताकत न रखते थे बाकी थे, वरना तमाम मुसलमान मक्का से हिजरत कर चुके थे और मक्का में बहुत से घर जिनमें मुसलमान आबाद थे खाली पड़े हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हिजरत का इरादा नहीं फरमाया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही यानी इजाजत व हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हमराही के लिए कि रफीक सफर होंगे रोक लिया था। इस तरह अली रजी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाजत की बिना पर रुके हुए थे। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान एक एक करके सब निकल गए और मदीना में मुसलमानों की माकूल तादाद फराम व मुहैया हो चुकी थी जिसकी ताकत और खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र पैदा हुई और उनको नुमाया तौर पर नजर आने लगा कि हमारी इज्जत और हयात की हिफाजत इसी पर मुनहसिर है कि इस्लाम का इस्तेसाल कुली तौर पर कर दिया जाए। चूँकि मक्का से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के तकरीबन सब लोग जा चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए थे, लिहाजा उनके लिए इस फैसले पर पहुंचना बहुत ही आसान था कि इस दीन के बानी का खात्मा कर देना नहायत जरूरी है और इस काम में गफलत करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से निकल गए और मदीना में अपनी जमात से जा मिले तो फिर इस नए मजहब के खतरे का मुकाबला करना बहुत दुश्वार होगा। ये ख्यालात कुरैश के हर शख्स की ज़बान से और हर शख्स के दिमाग में पैदा होते थे, हत्ता कि मक्का की फिजा में इन खूनी ख्यालात ने तमाम कबाइल का अहाता कर लिया और बलाखिर माह सफर की आखिरी तारीखों में नबूवत के 14वें साल बनु हाशिम के सिवा तमाम कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार दारुन नदवा में इस मसले पर गौर खोज के लिए जमा हुए। इस इजलास में कुरैश के मशहूर और काबिल तज़किरा सरदार ये थे: अबू जहल बिन हशाम कबीला बनु मखजूम से, बीना पसरा हज्जाद कबीला बनु सहम से, उमैया बिन खल्फ बनु जमे से, अबू नजरी बिन हशाम, जमा बिन असवद, हकीम बिन हजाम कबीला बनु अलसद से, नजर बिन हारिस कबीला बनु अब्दुद्दार से, उक़बा शैबा पसरान रबैया, अबू सुफियान बिन हर्ब कबीला बनु उमैया से, तैमा बिन अदी, जबीर बिन मुतम, हारिस बिन आमिर कबीला बनु नौफल से। इन काबिल तज़किरा लोगों के अलावा और भी बहुत से सरदार इस मजलिस में शरीक थे। एक बहुत तजर्बाकार बूढ़ा शैतान नजद का बाशिंदा भी इसी इजलास में शरीक हुआ। यही शेख नजद इस इजलास का प्रेसिडेंट भी था। इस पर तो सबका इत्तफाक था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही तमाम खतरात पेश आइंदा का मरकज़ मंबा है। लिहाजा ज़ेर बहस मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बर्ताव किया जाए। एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जंजीरों से जकड़ दो और एक कोठड़ी में बंद कर दो कि वहीं जिस्मानी अजियत और भूख प्यास की तकलीफ से हलाक हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह। शेख नजद ने कहा कि ये राय अच्छी नहीं, क्योंकि इसके रिश्तेदार सुनकर इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे और फसाद बढ़ जाएगा। दूसरे शख्स ने अपनी राय इस तरह बयान की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जलावतन कर दो और फिर मक्का में दाखिल न होने दो। इस राय को भी शेख नजद ने बादलाइल रद्द कर दिया। गर्ज इसी तरह इस जलसे में थोड़ी देर तक भांत भांत के जानवर बोलते रहे और शेख नजद हर एक राय का गलत और नामुनासिब होना साबित करता रहा। आखिरकार अबू जहल बोला कि मेरी राय ये है कि हर एक कबीले से एक एक शमशीर जान का इंतखाब किया जाए
ये तमाम लोग बैक वक्त चारों तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर एक साथ वार करें। इस तरह कत्ल का फेल अंजाम पजीर होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबाइल पर तकसीम हो जाएगा। बनु हाशिम तमाम कबाइल कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो बजाय कसास के देत कबूल करेंगे और देत बड़ी आसानी से सब मिलकर अदा कर देंगे। अबू जहल की इस राय को शेख नजद ने बहुत पसंद किया और तमाम जलसे ने इत्तेफाक राय से इस रेजोल्यूशन को पास किया। इधर दारुन दुआ में ये मशवरा हो रहा था, उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही कुफार के तमाम मशवरों की इतला दी और हिजरत का हुक्म नाजिल फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म मिल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में मौसम गर्मा की धूप और लौ से पनाह लेने के लिए पोशीदा होते और रास्ते आने जाने वालों से खाली होते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर पहुंचे। चूंकि खिलाफ मामूल दोपहर के वक्त तशरीफ ले गए, लिहाजा अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को फौरन शुबा हुआ कि जरूर हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवल ये दरियाफ्त फरमाया कि घर में कोई गैर आदमी तो नहीं। जब इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी दोनों बेटियां अस्मा व आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिवा और कोई नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यसरब की तरफ हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया कि रफ़ीक़े सफ़र कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे रफ़ीक़े सफ़र होगे। ये सुनकर जोश व मुसरत से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के आंसू टप टप करने लगे। उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 2 ऊंटनियां पहले ही खरीद कर और खूब खिला पिलाकर मोटी ताजी कर रखी हैं। इनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस ऊंटनी को कीमतन लूंगा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा फरमाई और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को वो कीमत लेनी पड़ी। इस वक्त से हिजरत की तैयारी शुरू हो गई। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सत्तू के थैले और खाने वगैरह का सामान दुरुस्त किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त छोटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इतला देकर अपने मकान पर वापस तशरीफ लाए। अब जो आने वाली रात थी, इसी रात मुशरिकों का इरादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता शब की करारदाद के मुवाफिक कत्ल किया जाए। चनाचा उन्होंने शाम ही से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर लिया और इस इंतजार में रहे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त नमाज पढ़ने के इरादे से बाहर निकलें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकलक हमला आवर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के मुवाफिक अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और अपनी चादर उन पर डाल दी। इमानतें जो अहले मक्का की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, वो भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सपुर्द करके समझा दिया कि सुबह उठकर ये इमानतें उनके मालिकों के पास पहुंचा देना। इसके बाद तुम भी मदीना की तरफ आ जाना। ये सब काम करके रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। अवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात फहुम ला युबसिरून तक पढ़कर एक मुट्ठी खाक पर दम करके उन कुफार की तरफ फेंक दी और साफ निकले हुए चले आए और कुफार में से किसी को भी नजर ना आए। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों ऊंटनियां अब्दुल्ला बिन अरीकत को, जो कि काफिर मगर भरोसे का आदमी था, सपुर्द कर दी थीं और मदीना भर की रहबरी के लिए माकूल उजरत भी ठहरा ली थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से निकलकर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ लाए। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर थे। इसी वक्त दोनों रवाना हो गए और मक्का की नशेबी सिमत 4 मील के फासले पर कोहे सौर के एक गार में, जो गारे सौर के नाम से मशहूर है, छुप कर बैठ रहे। इधर मक्का में अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर इस्तराहत फरमाते रहे। कुफार मक्का भी रात भर मकान का मुहासरा किए हुए खड़े रहे और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिस्तर पर सोता हुआ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठकर बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करते रहे। जब नमाज फजर के लिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब से बेदार होकर उठे तो कुफार ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझको क्या खबर तो तुमको होनी चाहिए कि तुम पहरे पर थे, मैं तो रात भर सोता रहा हूँ। कुफार ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया, इनको मारा और थोड़ी देर तक गिरफ्तार रखा, फिर छोड़ दिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्मीनान से तमाम इमानतें उनके मालिकों तक पहुंचाई। इस जगह ये बात खास तौर पर तवज्जो के काबिल है कि कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और इमानत पर इनको इस कदर एतमाद था कि अपनी कीमती चीजें, जेवरात, सोना चांदी सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही इमानत रख जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से रुखसत होते वक्त भी इमानतदारी को इस एहतियात से मलहूज रखा। अपने चचाजाद भाई को, जो बेटी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे,
सिर्फ इसलिए छोड़ गए कि इमानतें उनके मालिकों के पास बाएहतियात तमाम पहुंच जाएं। कुफार अली रजी अल्लाह अन्हो को छोड़कर सीधे अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो के घर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज दी। अस्मा रजी अल्लाह अन्हो बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हो बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा कि लड़की, तेरा बाप कहाँ है? बोली कि मुझे खबर नहीं। ये सुनकर उसने इस जोर से तमाचा मारा कि आप रजी अल्लाह अन्हो के कान की बाली नीचे गिर गई। इसके बाद कुफार तमाम मक्का और इसके इतराफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश जुस्तजू में दौड़े दौड़े फिरने लगे। कहीं कोई पता न चला। बल आखिर उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। इस इनामी इश्तिहार को सुनकर बहुत से लोग मक्का की चारों तरफ दूर दूर तक निकल पड़े। रात की तारीकी में दोनों महबूब महबूब गारे सौर के करीब पहुंच गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर छोड़कर पहले अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु इस गार में दाखिल हुए। इसको अंदर से साफ किया। इसके अंदर जहां जहां सुराग थे उनको टटोल टटोल कर उनमें अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर रखे। इस तरह जहां सुराग थे बंद करके फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गए। ये दोनों आफ्ताब व माताब कामिल 3 दिन और 3 रात गार में छुपे रहे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इनामी इश्तिहार मुश्तहर करके खुद भी सुराग रुसानों को हमरा लेकर नक्शे कदम का सुराग लेते हुए गारे सौर के मुंह तक पहुंच गए। उनके हमरा ही सुराग रुसानों ने कहा कि बस इससे आगे सुराग नहीं चलता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं किसी जगह पोशीदा है या यहीं से आसमान पर उड़ गया है। किसी ने कहा कि इस गार के अंदर भी तो जाकर देखो। दूसरा बोला कि ऐसे तारीक और खतरनाक गार में इंसान दाखिल नहीं हो सकता, हम इसे मुद्दत से इसी तरह देखते आए हैं। तीसरे ने कहा देखो इसके मुंह पर मकड़ी का जाला तना हुआ है, अगर कोई शख्स उसके अंदर दाखिल होता तो ये जाला सलामत नहीं रह सकता था। चौथे ने कहा वो देखो कि कबूतर उड़ा है और अंडे नजर आ रहे हैं जिनको वो बैठा हुआ सी रहा था। इसके बाद सबका इत्मीनान हो गया और कोई इस गार की तरफ न बढ़ा। ये कुफार गार के इस कदर करीब पहुंच गए थे कि अंदर से इनके पांव नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को नजर आ रहे थे और इनकी बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी खतरनाक हालत में अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार तो ये पहुंच गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतलिक खौफ न कर, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर फरमाया तूने इन दोनों को क्या समझा है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। कुफार अपनी तलाश जुस्तजू में खायब व खासिर और नामुराद होकर वापस चले गए। रफ्ता रफ्ता 3 दिन के बाद थक कर और मायूस होकर बैठ रहे। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को पहले ही से हिदायत कर दी थी कि कुफार के तमाम हालात और दिन भर की तमाम कार्रवाइयों से रात के वक्त आकर मुतला कर दिया करें। इसी तरह अपने गुलाम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दे दिया था कि बकरियों का रेवड़ दिन भर इधर उधर चराते फिरा करें और रात के वक्त इस रेवड़ को गारे सौर के करीब चराते हुए ले आया करें। अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के सपुर्द ये खिदमत थी कि खाना तैयार करके रात के वक्त एहतियात के साथ गार नशीनों को पहुंचा दिया करें। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु और अस्मा रजी अल्लाह अन्हु दोनों बहन भाई अपने अपने फराज अंजाम देकर वापस चले जाते तो आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु बकरियों का दूध दोकर और गार नशीनों को पिलाकर बकरियों का रेवड़ कुछ रात गए लेकर मक्का में दाखिल होते और इस तरह अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु और अस्मा रजी अल्लाह अन्हु के कदमों के निशान रेवड़ से मिट जाते। जब ये मालूम हो गया कि मक्का वालों का जोशो खरोश सर्द पड़ गया तो अब्दुल्ला बिन अरीकत के पास खबर भेजी कि हस्बे वादा ऊँटनियां लेकर सौर के दामन में आ जाओ। इस जगह अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु और अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु की इंतहाई राजदारी की चाहे दाद न दो, क्योंकि इन सब के अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु से नहायत कवी और करीबी ताल्लुकात थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन अरीकत मुसलमान भी न था, महज एक अजीर था। उस शख्स की राजदारी जब्त व तहम्मुल और पासे अहद का तस्वर करने से अहले अरब की हमीयत और कौमी शराफत की बेइख्तियार दाद देनी पड़ती है। अब्दुल्ला बिन अरीकत दोनों ऊँटनियां और एक ऊँट लेकर गारे सौर के नजदीक दामने सौर में रात के वक्त पहुंचा कि ये माह रबीउल अव्वल की चांदनी रात थी। अस्मा रजी अल्लाह अन्हु बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु भी सफर के लिए सत्तू और खाना वगैरह लेकर आ गईं। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकले। एक ऊँटनी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। इस ऊँटनी का नाम अल-कस्वा था। दूसरी पर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु और उनके खादिम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु दोनों सवार हुए। अब्दुल्ला बिन अरीकत जो दलील राह था अपने ऊँट पर सवार हुआ और ये 4 आदमियों का काफिला मदीना की तरफ आम रास्ते से बचता हुआ रवाना हुआ।